नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। हमारे पीताम्बरा परिवार के एक साधक हैं, उन्होंने ग्रहण काल में शिव साधना की थी। हमने उन्हें बताया था कि दिया लगाने की आवश्यकता नहीं है, मात्र माला और आसन पर बैठकर और सिर्फ माला का उपयोग करते हुए ही आपको ये साधना संपन्न करनी है। उस साधना का इनके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव आया है, जो ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इनका नाम बृजमोहन है और ये यूपी से हैं। बृजमोहन यादव इनका पूरा नाम है। इन्होंने व्हाट्सएप किया है और लिख रहे हैं कि गुरु माँ, आपकी कृपा से मुझे एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि किस प्रकार मेरे साथ जप के दौरान अनोखी घटनाएं घटी और मुझे ये सिद्धि मिल गई। जैसे कि मैं पहले भी आपसे 2 साधनाएं लेकर के कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ग्रहण काल का फ़ायदा उठाना था, तो मैंने आपसे शिव साधना में दीक्षा ली थी। आपने मुझे एक गुप्त मंत्र दिया। गुरु माँ, आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को दीक्षा देते हैं, तो मेरे जैसे तुच्छ प्राणी की याद आपको कहाँ से होगी। ऐसा नहीं है, ये आप गलत लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। और सबके बारे में हमें ध्यान रहता है, कभी कभार हो जाता है कि किसी के बारे में भूल जाएं। आप अपने बारे में इतना गलत मत कहिए, ये ठीक बात नहीं है। सभी समान हैं, सभी ठीक हैं, अमीर गरीब सब यहाँ पर बराबर हैं। तभी तो हमारा ये पीताम्बरा परिवार है, कोई NGO संस्था या ऐसा कुछ नहीं है। ये परिवार है, इसमें सभी लोग समान हैं और आपका भी यहाँ पे उचित सम्मान किया जाएगा। आगे ये लिख रहे हैं कि आपकी कृपा से मैंने साधना ग्रहण काल में शुरू कर दी थी और मैंने कोई भी दिया नहीं जलाया। आपने मना किया था और मैंने गुप्त मंत्र का जप चालू कर दिया। जप करते करते मेरा हाथ बहुत ज़ोर से हिलने लगा। मैंने एक हाथ से पकड़कर अपना दूसरा हाथ पकड़ लिया। मैंने माला नहीं छोड़ी और करता ही रहा। मेरा हाथ ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट हो रहा था। मुझे लगा कि कोई है। मैं समझ गया आसपास कोई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कोई आसपास है। किसी के पैरों की थप थप की आवाज़ आ रही थी और आवाज़ बहुत ही कभी ज़ोर से आती थी, कभी धीरे धीरे आती थी। कोई पास आता, दूर चला जाता, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि कौन है और स्त्री है पुरुष है, मैं नहीं समझ पाया। आत्मा है क्या है, क्योंकि आपने कहा था कि ये जो गुप्त मंत्र है इससे आपकी साधना सफल तो हो जाएगी, लेकिन कोई शक्ति आकर के आपको अनुभूति दिला सकती है या डरा भी सकती है। आपने कहा था कि आंखें नहीं खोलना, माला नहीं छोड़ना, आसन पर बैठे रहना। मैंने वैसा ही किया, ना आंखें खोली, ना माला छोड़ी, ना मैं उस शक्ति से डरा। वैसे भी मैं बगलामुखी साधना कर चुका हूँ, तो उसमें भी मुझे इस तरह की अनुभूतियाँ हो चुकी हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं डरा गुरुजी। उसके बाद मेरा हाथ कांपना अपने आप ही बंद हो गया। मैंने आंखें बंद करके ही भोलेनाथ को याद किया कि भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। मैंने आपका नाम लिया कि गुरुजी मेरी रक्षा करो। उसके बाद मेरा हाथ ठीक हो गया और फिर मेरी रीढ़ की हड्डी में ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेशन होने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से। और मेरी रीढ़ की हड्डी में जो मूलाधार चक्र है वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से स्पंदन होने लगा, तो मैं आसन के साथ ही ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। फिर मुझे ऊपर वाले चक्कर में हुआ, फिर उससे ऊपर वाले चक्कर में हुआ। ऐसा मुझे होता ही रहा, लेकिन मैंने कंट्रोल पूरा किया। फिर मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई तेज प्रकाश है। आंखें बंद करके ही अजीब सा मुझे लग रहा था। उसी से मुझे लगा कि मेरे पीछे एक तेज प्रकाश है। मैंने आंखें नहीं खोला। फिर अभी मुझे जब करते शायद 1 घंटे से ऊपर हो गया था। मैंने आंखें पूरा बंद रखा। गुरु माँ, आपका ही आशीर्वाद है, नहीं तो इतना कुछ होने पर कोई और दूसरा लड़का होता तो भाग जाता, पर मैं नहीं भागा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ था, मैं यही सोचता रहा। आगे लिख रहे हैं कि फिर मेरी जो रीढ़ की हड्डी में जो
स्पंदन हो रहा था वो मेरे जहाँ हृदय है वहाँ पर आकर के ज़ोर ज़ोर से स्पंदन होने लगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि मुझे अटैक आ जाएगा, लेकिन मैंने आपका नाम लिया, भोले बाबा का नाम लिया। मैंने नंदी को याद किया कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे कुछ नहीं आता। और मेरा प्रेम तो भोले बाबा के लिए बचपन से ही चलता है। मैं बचपन से ही भोले बाबा को अपना मित्र मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ, अपना दोस्त मानता हूँ और हमेशा उनके व्रत रखता हूँ। और जो श्रावण मास के व्रत आते हैं वो तो मैं पूरे के पूरे रखता हूँ। पूरा महीना मैं कुछ नहीं खाता पीता और हमेशा ही भोले बाबा को याद करता रहता हूँ। पर माँ, आपने जो गुप्त मंत्र दिया वो बहुत कमाल का है। मेरी तो ज़िंदगी इसने बदल के रख दी। आगे गुरु माँ मैं बता रहा हूँ कि मेरे हृदय पे बहुत ज़ोर से वाइब्रेशन हुआ और ऐसा लगा कि कोई शक्ति आकर के मेरे हृदय से टकरा गई। ऐसा होने से मुझे बहुत ऊर्जा एकदम महसूस हुई, बहुत गर्मी होने लगी। मैंने कमरे का पंखा चला रखा था और एसी भी हल्का मैंने ऑन कर रखा था, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी हो गई कि मैं पसीने से नहा गया और मेरा आसन भी गीला होने लगा और मेरा हृदय और ज़ोर ज़ोर से लग रहा था। उसी समय मेरा पूरा ध्यान मेरे सहस्त्रार पर चला गया और मुझे ऐसा लगा कि वहाँ कोई फूल की पंखुड़ी खिल रही है। जैसे कमल का कोई फूल रहता है वैसे ही मुझे पिंक कलर का कमल का फूल दिखाई दिया। पिंक रंग का कमल का फूल वहाँ लग रहा था। ऐसा लग रहा था मेरा सिर ऊपर से खुल गया है और कमल का फूल खिला है। मैं पूरा ध्यान में डोल गया और उसके बाद मैं भूल गया कि मैं माला जप कर रहा हूँ। माला जप हो रही है या नहीं हो रही है मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। शायद मेरी माला खड़ी हो गई थी, मुझे नहीं पता। और उसी समय मुझे नंदी बाबा के विराट रूप में दर्शन हुए। बस मुझे इतना याद है, मैंने कितना जप किया, कितना नहीं किया, कितनी माला की, मुझे कुछ भी याद नहीं। बस मुझे इतना याद है कि कमल के फूल खिलने के बाद मुझे नंदी बाबा के बहुत ही विराट रूप में दर्शन हुए। यही मेरा अनुभव है माँ जी, और मैंने आपको दिया है। आप इस पर ज़रूर वीडियो बनाइएगा। और दूसरा, उसके बाद से मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई चलता है और घंटी की आवाज़ आती रहती है। जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ तब भी मेरे कान में घंटी की आवाज़ आती है। जब मैं सोता हूँ तब भी घंटी की आवाज़ आती है और कोई मेरे साथ चल रहा है, ऐसी पैरों की आवाज़ आती है। पता नहीं मुझे सिद्धि मिली है कि नहीं मिली है, लेकिन कोई ना कोई शक्ति तो मेरे साथ है, बस मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे आप आज्ञा दीजिएगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। जो मेरे साथ शक्ति चलती है उसको मैं कैसे प्रत्यक्ष कर सकता हूँ। क्या वो नंदी जी हैं या भोले बाबा के कोई गण हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। माँ, मैं तो इतना तो समझ गया कि पीताम्बरा परिवार में कोई ना कोई शक्ति ज़रूर काम करती है। मैं अब तक बहुत साधनाएं किया, कई लोगों से जुड़ा, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ ना घटित हुआ। लेकिन जब से आपके परिवार से जुड़ा हूँ, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जीवन में विचित्र हो रहा है। अलग अलग शक्तियाँ मुझे दिख रही हैं। अब तो लगता है कि कोई हमेशा ही मेरे साथ चलता है, रहता है, मुझे कभी नुकसान नहीं करता। बस घंटी की आवाज़ आती है और टप टप मेरे साथ चलता है। माँ, मैं उस शक्ति को प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ। अब मुझे आप बता दीजिएगा कि कैसे प्रत्यक्ष कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो इतनी प्यारी शक्ति मुझे मिली है वो कहीं मुझे छोड़ के चली जाए। मुझे आपके मार्गदर्शन का इंतज़ार रहेगा। आप कृपया, मेरी वाइफ तनु है और तनु को भी आप अपना आशीर्वाद दीजिए, और वो अभी प्रेग्नेंट है। हमारा बच्चा ठीक से हो जाए उसके बाद वो भी आपकी शरण में आकर के साधना करेगी। और वो कहती है कि मुझे फूलों की खुशबू आती रहती है और वो माँ आपसे मिलने को बहुत उत्सुक है और मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या ये संभव हो सकता है माँ? आपने हमारा जीवन धन्य कर दिया है। मुझे उसका प्रत्यक्षीकरण शक्ति के बारे में बताइएगा और जो शक्ति मेरे साथ है मैं उसे देख पाऊँ। और माँ, सबसे बड़ा सपना है आपके चरणों में रह कर के आपकी सेवा करना। मुझे ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और तनु को भी आप अपना आशीर्वाद दीजिए और तनु भी आपसे जुड़ कर के साधना कर पाए। माँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए।
और आप इस पर वीडियो बना दीजिएगा, लोगों को मेरा नाम भी बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे भय नहीं कि कोई मेरी शक्ति चुरा सकता है। नमस्कार गुरु माँ, चरण स्पर्श तनु की ओर से भी आपको प्रणाम। ये हैं इन साधक के अनुभव, और बहुत अच्छा अनुभव है ग्रहण काल का। इन्हें भोले बाबा का गुप्त मंत्र दिया गया था, जो इन्होंने बहुत अच्छे से किया, और जो इनकी जो शक्ति है, तो ये तो हमें थोड़ा प्राइवेसी रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो फ़ोन पे हम इनसे बात कर लेंगे कि किस तरह से इनको आगे बढ़ना है और क्या करना है। बाकी अभी तनु जी अभी प्रेग्नेंट हैं, और आफ्टर डिलीवरी ही उनको दीक्षा दी जाएगी। वैसे अपनी रक्षा के लिए, बच्चे की रक्षा के लिए उन्हें एक मंत्र की दीक्षा दी जाएगी अभी ही, और कुछ दिनों के अंदर, ताकि उनकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए और भगवती के सुरक्षा चक्कर उनके चारों तरफ बना रहे, बच्चा और जच्चा स्वस्थ रहे। इसलिए एक मंत्र की दीक्षा इनको दी जाएगी। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। जो लोग पीताम्बरा परिवार से जुड़ना चाहते हैं वो अपना ही अनुदान करके जुड़ सकते हैं, और इस नंबर पे, जो स्क्रीन पे नंबर दिखाया गया है, उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी भगवती सबकी रक्षा करे, माँ सबका मंगल करे। धन्यवाद।